सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है मिनिमाइजिंग द सम। प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने को एक एरे दिया हुआ है एन साइज का, और एरे के अंदर आप टोटल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक। और हर ऑपरेशन क्या है कि आप अपने नेबर से उस एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। लेट सपोज 3 1 2 है, तो 3 को हम लोग 1 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि 1 इसका नेबर था। ऐसा आप टोटल के बार कर सकते हो, और ऐसा करने के बाद अपने को मिनिमम सम बताना है। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर में 2 ऑब्जर्वेशन था छोटे-छोटे। के का वैल्यू 10 दिया हुआ था और एन का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 5 दिया हुआ था। मीन्स एन इंटू के का वैल्यू 10 टू पावर 6 के करीब दिया हुआ था, जो कि अपने को थोड़ा-सा इशारा करता है कि भाई डीपी हो सकता है, ठीक है? दूसरा चीज़ मिनिमम वर्ड यूज़ किया हुआ था, वो भी एक इशारा करता है डीपी हो सकता है, ठीक? तो ये पक्का नहीं होता है, बस ये एक हिंट होता है कि हाँ भाई, एक इस डायरेक्शन में भी अपने को एक बार सोच के देख लेना है, डीपी डायरेक्शन में भी, अगर कुछ आइडिया ना लगे तो, और कांस्टेंट को देख के, ठीक है? अब हम लोग एक ऑलवेज़ की तरह एक छोटा-सा अगला टेस्ट केस रखेंगे। इन टेस्ट केस के थ्रू एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सपोज़ अपने पास कुछ ऐसा एलिमेंट है, 25 5 3 13 1 6 इंट के का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो अपने को 3 बार अपन नेबर वाला ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ पहला बार ये 1 लिए, ये 1 जो है ये 15 को रिप्लेस करके 1 कर दिया। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, हमने कहा भाई 18 को पकड़ा, 18 को भी 1 कर दिया। तीसरा ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, तो ये 13 को पकड़ो 1 कर दो, क्योंकि इसके बगल में 1 था, ठीक है? तो टोटल आपको क्या दिख गया? आप ये देखो कि ये एक सब एरे हुआ, देन ये एक सब एरे हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि अपने पास 2 बॉक्स हो गए, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स। अब क्या हुआ, ये बॉक्स में कितने ऑपरेशन लगे? इस बॉक्स का लेंथ कितना था? लेंथ था 3, ऑपरेशन कितने लगे? 2। इस बॉक्स का लेंथ कितने थे? 2, ऑपरेशन कितने लगे? 1। इस बॉक्स के सारे एलिमेंट क्या बन गए? 1। इस बॉक्स के सारे एलिमेंट क्या बन गए? 1। इस बॉक्स के सारे एलिमेंट क्या बन जाएँगे? जो इसका सबसे मिनिमम होगा, ठीक है? अच्छा, तो अब अपने को प्रॉब्लम बस यही रह गया कि अपने को टोटल अलग-अलग सब एरे लेना है। लेट्स सपोज़ कि आपको पूरा एक एरे दिया हुआ है। प्रॉब्लम बस इतना बचा कि अपने को एक एरे दिया हुआ है। एरे में आप कोई एक एलिमेंट को या तो नॉर्मली एक ही एलिमेंट ले लो, वरना आप क्या कर सकते हो कि आप कहीं पे 3 लेंथ का सवेरे ले लिए, कहीं पे 5 लेंथ का सवेरे ले लिए। ऐसा करने के बाद अगर कोई सवेरे का लेंथ एल-ई-एन है, या फिर लेट्स सपोज़ एक्स है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? एक्स माइनस 1 ऑपरेशन लगेंगे। अगर आप उसके सारे एलिमेंट पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करके सारे को इक्वल कर दो तो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या बच गया? ये, कि आप डिफरेंट सवेरे सेलेक्ट करो एंड सारे सवेरे का ऐसा करने के बाद जो सम आना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? अब अपने को समझ में आ रहा है कि जितने भी जितने भी सवेरे होंगे, सारे सवेरे को अपने को देखने पड़ेंगे। क्योंकि लेट्स सपोज़ अगर के का वैल्यू 6 है, तो एक सवेरे 3 लेंथ का ले लिए, एक सवेरे 3 लेंथ का ले लिए, और दूसरा सवेरे 2 लेंथ का ले ली, तीसरा चौथा भी 2 लेंथ का ले लिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इस केस में 3 लेंथ का सवेरे लिए तो इसमें कितना ऑपरेशन लगा होगा? 2। 3 लेंथ का लिए तो 2, 2 लेंथ का लिए तो 1, 2 लेंथ के लिए तो 1। 2 लेंथ मतलब जैसे 15 और 1 है, 2 लेंथ का सवेरे है। सवेरे का सारा एलिमेंट इक्वल करने में कितना ऑपरेशन लगेगा? 1 ऑपरेशन। अच्छा, आपके दिमाग में ये आएगा, भैया सारा एलिमेंट इक्वल क्यों कर रहे हो? सारा एलिमेंट इक्वल करने का मतलब, अब ऐसा थोड़ी करेंगे कि भाई ये 1 है, ये 1 किसको रिप्लेस करेगा? तो अपने नेबर को ही रिप्लेस करेगा। नेबर मतलब उसके बगल वाला एलिमेंट। तो ये एक अपने बगल में करेगा, ठीक? तो वो पूरा एक सवेरे में ही करेगा। ऐसा थोड़ी कि ये एक है, ये जाके यहाँ लास्ट एलिमेंट पे अपडेट कर दे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगल-बगल में ही करेगा, तो वो सवेरे बन जाएगा, ठीक है? तो अब अपने पास प्रॉब्लम बच गया कि अपने को अलग-अलग सवेरे का लेना है, और उनका सम मिनिमम होना चाहिए, और हर सवेरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस सवेरे का जो लेंथ होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसका मिनिमम एलिमेंट, ठीक है? और नॉर्मल एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल एलिमेंट के लिए सीधे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है? तो अब ये सारे सवेरे के लिए करना है, और हर लेंथ के सवेरे सारे पॉसिबिलिटी चेक करना है। तो ये भी अपने को सजेस्ट करता है कि भाई ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि अब डीपी ही है।
ठीक है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही है। अच्छा अब डीपी हो गया, तो डीपी में कभी भी ओ ऑफ एन इंटू के वाला जो हो जाए, कि जिसमें 2 ही स्टेट है एन और के, और जनरली जिसके अंदर में अ, ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे नहीं दिख रहा हो कि अ, एन इंटू के का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ खास ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं दिख रहा हो, तो उस केस में आप रिकर्सिव डीपी से चले जाओ, क्योंकि वो जनरली बहुत ईज़ी होता है। अब आपको दिखाते हैं रिकर्सिव डीपी करते कैसे हैं। लेट्स सपोज़ अपने पास n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? n की जगह अभी अभी के लिए मान लेते हैं कि अपने पास कुछ ऐसे एलिमेंट दिए हुए हैं, 1, 5, 12, 6, ठीक है? 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक? और k का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो रिकर्सिव डीपी में पहला चीज़ क्या करते हैं, पहला चीज़ होता है प्रॉब्लम डेफिनिशन, ठीक? दूसरा चीज़ होता है रिकर्सिव रिलेशन, तीसरा चीज़ होता है बेस केस, ठीक है? तीनों चीज़ पे बारी-बारी से आते हैं। प्रॉब्लम डेफिनिशन, तो प्रॉब्लम डेफिनिशन क्या कह रहा है कि अपने को 0 से 5 तक में पहला 5 एलिमेंट में, ठीक है? 0 से 5 इंडेक्स तक में 2 बार k का वैल्यू यूज़ करना है। मीन्स हम लोग 2 बार नेबर वाला ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम डेफिनिशन हो गया। एफ ऑफ 5 2 क्या डिफाइन कर रहा है कि 0 से मतलब 5th इंडेक्स तक अपने को 2 बार ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम सम होगा। ठीक है? पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको एक हिंट देते हैं कि अगर अपने को कह रहा है ना कि भाई रिकर्सिव रिलेशन में अगर आपको कह रहा है कि भाई 5th तक का आंसर बताओ, ठीक? 0 से 5 तक का आंसर बताओ। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपको 4 तक का सारा आंसर पता है, ठीक? आपको ये सब पूरा आंसर पता है। आपको सिर्फ़ प्रॉब्लम को एक स्टेप छोटा करना है, बाकी बाकी स्टेप आपको पहले से पता है। जैसे कि ये 5, 2 बोल रहा है ना, तो आप मान के चलिए 4, 2, 3, 2, 4, 1 ये सब आपको पहले से पता है। आपको पता क्या नहीं है? सिर्फ़ 5, 2 नहीं पता है। इस चीज़ का यूज़ क्या आता है? वो आपको दिखाते हैं, ठीक है? आप बस ये मान के चलिए जो हाईएस्ट स्टेट है, उसके सारे नीचे वाले स्टेट अपने को पहले से पता है। तो अगर अपने को 5, 2 के अलावा बाकी सारा स्टेट पहले से पता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई सिर्फ़ 5वाँ एलिमेंट क्या झमेला कर रहा है वो मेरे को नहीं पता, बाकी सारा तो मेरे को पता है। तो आप ये कह सकते हो कि 5वाँ एलिमेंट क्या करेगा, बहुत से बहुत ये कोई के साथ नहीं गया, बोलेगा भाई हम तो अकेले घूमेंगे, ठीक? ये अगर अकेला घूमा तो क्या होगा? ये अकेला घूमा तो ये सम क्या देगा? 6 देगा और बोलेगा भाई 0 से 5 मतलब 0 से 4 जो तुम एलिमेंट हो 0 से 4 तक जो तुम सारे एलिमेंट हो, तुम लोग 2 बार नेबर वाला ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर लो। मेरे को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। हम नेबर वाला ऑपरेशन ही नहीं परफ़ॉर्म करेंगे, तो जब हम ऑपरेशन परफ़ॉर्म ही नहीं करेंगे, तो मेरा वैल्यू सेम का सेम ही रहेगा। जैसे लेट्स सपोज़ आप इस केस में 3 पे कोई ऑपरेशन ही परफ़ॉर्म नहीं किए, ठीक? तो 3 का वैल्यू 3 ही रहा फाइनल में। फिफ ये 15 पे आपने ऑपरेशन परफ़ॉर्म करा, तो 15 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया था। 18 पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करा, तो 18 का वैल्यू 1 हो गया था। जैसे ये 6 पे ऑपरेशन ही नहीं परफ़ॉर्म करा, तो 6 का 6 ही रह गया, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो 6 है, वो बोला कि भाई पहला केस क्या हो सकता है कि हम तो कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म ही नहीं किए, हम कोई कोई और के साथ मिलान ही नहीं किए, तो हम अकेले रह गए भाई। तो 6 प्लस बोला कि भाई जो तुम पहला 4 एलिमेंट है ना, 4th इंडेक्स तक, तुम लोग 2 बार के यूज़ कर लो, ठीक है? और हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई अपने को छोटा वाला सारे स्टेट का आंसर पता है। तो मतलब अगर 5, 2 के लिए अपने को आंसर निकालना है, तो आंसर निकल गया। 6 प्लस इसका जो आंसर आएगा, वो अपना आंसर आ गया 5, 2 का, ठीक। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, लास्ट एलिमेंट बोले कि भाई मेरे को भी थोड़ा-सा मन है कि हम कोई के साथ पार्टनरशिप करें। तो लास्ट एलिमेंट बोला कि भाई हम लास्ट दोनों एलिमेंट को पकड़े और हम नेबर वाला ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर दिए। तो नेबर वाला ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया तो क्या होगा? लास्ट ये 6 जो है, इसको भी 6 बना देगा। तो ये क्या बोलेगा कि भाई हमने एक बार नेबर ऑपरेशन परफ़ॉर्म करा, तो मतलब लास्ट दोनों एलिमेंट का A5 और A4 का जो मिनिमम है, इनका जो मिनिमम है मल्टीप्लाइड बाय इनका लेंथ प्लस अब जो पहला 3 एलिमेंट बच गया,
थर्ड इंडेक्स तक जो एलिमेंट बच गया, उतने में जो पहला 3 इंडेक्स तक एलिमेंट बच गया, वो लोग कितने बार नेबर ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर पाएँगे? हम लोग कहेंगे 1 बार ही। क्यों 1 बार? क्योंकि भाई एक बार तो ये 5वाँ एलिमेंट यूज़ कर लिया ना, तो अब बचा 1 के बार। तो जो आप जो आप 5वाँ एलिमेंट जो है 4 के साथ पार्टनरशिप कर लिए, तो 0 से 3 तक के लिए कितने बार बचा? 1 ही बार बचा, ठीक है? या तो थर्ड केस अगला केस क्या हो सकता है? 5 वाला बोले कि भाई मेरे को पहला 3 लेंथ का बॉक्स बनाना है। मतलब 3, 4, 5 हम तीनों ही एक साथ हो जाएँगे और हम तीनों अपना अपना वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब ये तीनों अगर एक साथ हो गया तो तीनों का मिनिमम वैल्यू क्या है? 5। तो 5 पहले क्या करेगा? ये 12 को रिप्लेस करके 5 कर दिया, फिर 6 को रिप्लेस करके 5 कर दिया। मतलब तीनों एलिमेंट 5, 5, 5 बन गया, ठीक? तो ये क्या बोलेगा? A3, A4, A5 तीनों का मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस सेकंड इंडेक्स तक का जो भी एलिमेंट है, उतने में तुम लोग 0 बार के यूज़ कर सकता है, ठीक? अब मेरे पास 2 बार यूज़ करना था, तो के लास्ट एलिमेंट क्या किया, बोला कि भाई हम तो 4th और 3rd के साथ पार्टनरशिप करके तीनों एलिमेंट यूज़ कर लिए और तीनों एलिमेंट यूज़ कर लिए तो हम तीनों का जो मिनिमम आएगा, वही जैसे ये तीनों का मिनिमम x है, तो तीनों जगह पे x आ जाएगा, तो 3x हो गया हमारा सम। अब तुम पहला 2 एलिमेंट 0, 1, 2 जो एलिमेंट बचे हो, तुम्हारे को k का वैल्यू 0 बार यूज़ करना है और तुम मेरे को आंसर बताओ। और हम लोग क्या कह रहे हैं, छोटे स्टेट का अपने को आंसर पहले से पता है। तो अब आप देखिए कि 5, 2 के लिए अगर आपको आंसर निकालना था, 5, 2 के लिए आंसर निकालना था, तो आपके पास पूरा चीज़ हो गया। छोटे स्टेट के लिए अगर आंसर आपको पहले से ही पता था, ये छोटे बच्चे का आंसर आपको पहले से ही अगर पता था, तो 5, 2 के लिए आंसर भी निकल गया, ठीक है? अगला चीज़ होता है, देखिए, तो प्रॉब्लम डेफिनिशन क्लियर हो गया अपना, रिकरेंस रिलेशन क्लियर हो गया, थर्ड चीज़ क्या है? बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगा? तो बेस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि भाई अगर k का वैल्यू 0 है तुम्हारे पास, जैसे कि अगर f ऑफ 3, 0 है, ठीक है? 8, 3, 5, 8, 12, 6, 0, 1, 2, 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक में यहाँ पे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि भाई पहला 3 एलिमेंट मतलब थर्ड इंडेक्स तक में तुम 0 बार k का वैल्यू यूज़ करो। तो भैया अगर तुम 0 बार यूज़ कर पाओगे तो तुम कोई के साथ पार्टनरशिप तो कर ही नहीं पाओगे। तो f ऑफ कोई भी इंडेक्स, 0 क्या हो जाएगा? a ऑफ इंडेक्स प्लस एफ ऑफ इंडेक्स माइनस 1, 0 तो ये क्या बोल देगा भाई कि जैसे ही अब 0 हो गया तो कोई के साथ पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता है, तो तुम एक काम तो ये कर लो कि 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 यही रिटर्न कर दो। क्योंकि तुम भाई जब पार्टनरशिप कोई के साथ करोगे तभी तो तुम्हारा वैल्यू मिनिमाइज़ होगा। जैसे कि अगर ये तीनों पार्टनरशिप कर लिया तभी तो ये 3 ये भी 3 ये भी 3 हो जाएगा, ठीक? अगर तुम पार्टनरशिप किए ही नहीं, तो तुम 8 का 8 ही रहोगे, तुम 3 का 3 ही रहोगे, तुम 5 का 5 ही रहोगे, तुम 8 का 8 ही रहोगे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर k का वैल्यू 0 हो जाए, तब तो तुम नॉर्मली रिटर्न कर दो। अगला चीज़ क्या है कि अगर इंडेक्स लेस देन 0 हो जाए, कि अगर अपन भाई 0 इंडेक्स 0 तक था, तुम पूरा इंडेक्स खत्म कर ली, जितना एलिमेंट था तुम्हारे पास सारा एलिमेंट खत्म हो गया। उस केस में भी क्या रिटर्न कर दोगे कि भाई अब तो 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो सम हम किसका देंगे, ठीक है? ये चीज़ समझ आया? तो इसके बाद हम लोग कोड देख लेते हैं। इतना ही चीज़ करना था प्रॉब्लम में। और डीपी रिकर्सिव डीपी का ख़ास बात क्या होता है कि आप रिकर्सिव डीपी लिखिए, अगर आपका रिकर्शन लिखा गया, तो आपका 90% 95% डीपी कंप्लीट है। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग एन और केन 2 वेरिएबल था, वो दोनों को ले लिए, पूरा एरे ले लिए, ठीक है? ये चीज़ को अभी के लिए आप इग्नोर करो। ये आपको बताएँगे, ये चीज़ को इग्नोर करो, ये चीज़ को इग्नोर करना और ये चीज़ को इग्नोर करना। ये तीनों चीज़ अब हम लोग एक ही साथ डाल देंगे, ठीक है? हम लोग कह रहे हैं कि भाई फाइंड वन ऑफ 0 से k आप n-1 से k भी कह सकते थे, हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो चीज़। हम लोग पहले n-1 से गए थे लेकिन हम कोड में इसको 0 से k कर दिए। तो अब कोड के अंदर में क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गए तब तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक? वरना तुम क्या कर सकते हो कि भाई तुम या तो 0 एलिमेंट यूज़ करो, मतलब अगर तुम कोई एक इंडेक्स पे हो तो सिर्फ़ इंडेक्स वाला एलिमेंट यूज़ करो और बाकी जो f ऑफ इंडेक्स प्लस 1, k जितना बचा हुआ है उतना रिज़ल्ट आ जाएगा। वरना तुम जैसे कोई एक
ith इंडेक्स एलिमेंट है। तो भाई तुम 1 यूज़ कर लो या 2 यूज़ कर लो या 3 यूज़ कर लो, कितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो? k यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या किया, k लेंथ तक का बॉक्स यूज़ कर लिए। अब हम लोग क्या कह रहे थे कि कोई भी अगर बॉक्स लिए, तो वो बॉक्स का मिनिमम ले रहे थे। वो बॉक्स का मिनिमम क्या आ रहा था? min1 आ रहा था। तो min1 इंटू वो बॉक्स का लेंथ प्लस जितना बचा हुआ एलिमेंट था, उतने एलिमेंट के लिए रिकर्सिव रिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई पहला 3 एलिमेंट का मिनिमम और जितना बचा हुआ एलिमेंट है, उनके लिए रिकर्सिव रिलेशन। जैसे 2 एलिमेंट बचा, k कितना बचा? 0, 0 से 2 के लिए करना है, ठीक? तो वो चीज़ कर लिए यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद डीपी कैसे लगाते हैं? तो डीपी लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, अपने पास 2 वेरिएबल है, इंडेक्स और लेफ्ट। कोड में आपको समझाए हैं लेफ्ट की जगह पे k बोल के, ठीक है? 2 स्टेट है अपने पास, ठीक? 2 ही स्टेट है, 2 स्टेट है, तो आप इसको डीपी ऑफ दिस डिफाइन कर लीजिए। अगला चीज़ क्या है? डीपी के सारे स्टेट को आप -1 से इनिशियलाइज़ कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कहिए कि भाई अगर इसका वैल्यू -1 है, इस स्टेट का -1 नहीं है, तब तो आप उसका वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। वरना आप अगर वो स्टेट फाइंड आउट कर लिए, तो उसको सेव करा दीजिए डीपी में। अच्छा, ये डीपी में सेव कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको पूछना है, तो उसके लिए एक स्पेशल से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई गेस वीडियो आपको अच्छा लगा हो।